जिस तरीके से इंडिया में हम गोदी मीडिया को देखते हैं पिछले 10 साल से कितना ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल उसी तरीके से अमेरिका में भी हम उनके वर्ज़न ऑफ गोदी मीडियाज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जेफ बेज़ो आप सबको पता ही है अमेज़न के मालिक हैं। 2013 में इन्होंने यूएस का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर द वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया और उसके बाद से पूरी तरीके से इस पे कंट्रोल उन्होंने रखा। अभी रिसेंटली जो ट्रम्प पावर में आए हैं, ट्रम्प का जो इतना ज़्यादा दबदबा देखा जा रहा है अमेरिका में, इलॉन मस्क का भी साथ मिल गया है। उसको देखा-देखी अब हर कोई ट्रम्प के साथ उनके साइड होने का डिसीजन ऑलमोस्ट हर एक कैपिटलिस्ट ने वहाँ पे लिया है, मार्क ज़करबर्ग से लेके जेफ बेज़ोस तक। जेफ बेज़ोस ने भी अब अपना जो न्यूज़पेपर था उनका 2013 में खरीदा था वॉशिंगटन पोस्ट को, काफ़ी रेप्यूटेड न्यूज़पेपर था वैसे ही, इसने बहुत बड़े-बड़े कारनामे किए थे अपने पूरे इतिहास में। इसको जब खरीद लिया, अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ये लगा रहे हैं जेफ बेज़ो वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर। तो इस इश्यू को देखते हैं, क्या ही ये इश्यू और दुनिया में किस टाइप का रिपरकशन आ रहा है इसको लेके, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो चीज़ है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन ओपिनियन सेक्शन। न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि एक ओपिनियन सेक्शन होता है जहाँ पे अलग-अलग लोग अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। नॉर्मली ये जो सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, ये फ्री होता है और हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी इंटेलेक्चुअल हैं या बड़े लोग हैं या जिनकी वॉइसेस मैटर करती हैं, वो अपने-अपने कॉलम्स यहाँ पे लिखते हैं, अपना-अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। वो किसी भी साइड में हो सकता है, वो प्रो गवर्नमेंट भी हो सकता है, एंटी गवर्नमेंट भी हो सकता है, क्रिटिक्स भी हो सकते हैं और जो फेवर करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये ओपन होता है, मगर जेफ बेज़ो ने अब ये अनाउंस कर दिया कि वॉशिंगटन पोस्ट का जो ओपिनियन सेक्शन होगा, ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए ओपन होगा जो पर्सनल लिबर्टीज़ और फ्री मार्केट्स को सपोर्ट करते हैं। कोई भी जो इनको अपोज़ करेगा, उनका आर्टिकल इस पेपर में अब पब्लिश नहीं होगा ओपिनियन सेक्शन में। ये न्यूज़ आते ही जो इनके टॉप ओपिनियन एडिटर थे, डेविड शिपले, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये एक पहला प्रोटेस्ट का हमें सिग्नल देखने को मिला। इनका जो रेज़िग्नेशन था वो दिखाता है कि अंदर वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर कितना ज़्यादा घमासान मचा हुआ है, कितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बने हुए हैं। इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है, जो इनके लेफ्ट लीनिंग कॉलमनिस्ट हैं, जो थोड़ा ट्रम्प को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन लोग का फ्यूचर अब उसका पता नहीं इन लोगों का क्या होगा, ठीक है? कैथरीन रैम्पल, यूजीन रॉबिन्सन, ईजे डियोन, इन लोगों का फ्यूचर अनसर्टेन हो गया है, ओके? तो शिफ्ट इन एडिटोरियल स्टांस रेज़ेस कंसर्न अबाउट आइडियोलॉजिकल बैलेंस इन ओपिनियन पीसेस। जो पहले एक बैलेंस बना रहता था, वो बैलेंस अब शायद आगे देखने को ना मिले। फ़ियर क्या है कि जो एडिटोरियल में जो बात हुआ है, वो अब मेन जो न्यूज़ वाले पेजेज़ हैं, जहाँ पे न्यूज़ आता है, क्या उसमें भी इसका असर आएगा? ये देखने वाली बात होगी। व्हाइल हार्ड न्यूज़ रिपोर्टिंग रिमेन्स इंडिपेंडेंट, ठीक है? जो नॉर्मल न्यूज़ है, वो अभी तक तो इंडिपेंडेंट है, कब तक रहेगा? नो वन नोज़। हार्ड न्यूज़ रिपोर्टिंग रिमेन्स इंडिपेंडेंट, कंसर्न ग्रो दैट इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बेज़ोस न्यू पॉलिसीज़। चेंज कम अमिड्स द पोस्ट क्रिटिकल कवरेज ऑफ ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे ऐसे घटनाएँ घटी हैं जहाँ पे ट्रम्प को कहीं पे अगर क्रिटिसाइज़ किया गया है, तो उन पोस्ट्स को हटा देना, डिलीट कर देना, इस टाइप के केसेस हमें देखने को मिले हैं। तो फ्रॉम इंडिपेंडेंट न्यूज़ टू पॉलिटिकल टूल एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो न्यूज़पेपर पहले बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट था, अपने इंडिपेंडेंस के लिए जाना जाता था, वो शायद अब सिर्फ़ एक पॉलिटिकल टूल बन के रह जाएगा, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल इंटरेस्ट होगा। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ही इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द पेपर इंटू अ मेगाफोन फॉर हिज़ पर्सनल एजेंडा। यहाँ पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं, मार्टिन बैरन्स क्रिटिसिज्म ऑफ बेज़ोस। जो पुराने इनके एग्ज़ीक्यूटिव एडिटर थे मार्टिन बैरोन, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जेफ बेज़ो को कि ये न्यूज़पेपर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको बिट्रे कर रहे हैं। जेफ बेज़ो ने एक टाइम पे इस न्यूज़पेपर को डिफेंड किया था, जो ट्रम्प का पहला टर्म था, उसमें जो ट्रम्प ने अटैक किया था मीडिया को, उसमें बेज़ोस ने इसको डिफेंड किया था। मगर अब बेज़ोस ने अपने रंग चेंज कर लिए हैं, क्योंकि ट्रम्प पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होके आए हैं इस बार, और इस बार इलॉन मस्क का भी साथ है उनको। फिर ये जो हुआ है, इसके वजह से वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 लाख सब्सक्राइबर्स अपने खो दिए हैं, जिसके वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा, रेपुटेशन पे क्वेश्चन आएगा। ऑब्वियसली जो लोग बैलेंस्ड व्यू पसंद करते थे, इंडिपेंडेंट मीडिया पसंद करते थे, वो लोग अब इसको सब्सक्राइब क्यों ही करेंगे, ठीक है? इलेक्शन के पहले ही उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए थे, तो इलेक्शन से लेके अब तक 3 लाख सब्सक्राइबर एक तरीके से छिटक चुके हैं वॉशिंगटन पोस्ट से। सो लेटेस्ट मूव में ट्रिगर मोर कैंसलेशंस, और भी कैंसलेशंस हो सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल हेल्थ जो है इस न्यूज़पेपर का बिगड़ जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉशिंगटन पोस्ट ने इससे पहले एक कार्टूनिस्ट थे एन टेलनेस,
इनका जो एक कार्टून बनाया था कि दुनिया भर के जो ओलिगार्क्स हैं, बड़े-बड़े जो पूंजीपति हैं, जिनका सरकार में भी हस्तक्षेप होता है, तो इस टाइप के लोग जिसमें बेज़ोस भी थे, वो ट्रंप के आगे झुके हुए हैं। तो इस कार्टून को छापने से मना कर दिया था वॉशिंगटन पोस्ट ने, जिसके बाद एन टेलनेइस ने रिज़ाइन कर दिया था। तो ये बहुत पहले से होता आ रहा है, अभी तो ओपनली अनाउंस कर दिया है, मगर ये इश्यूज़ बहुत पहले से होते आ रहे हैं। हिस्टोरिकल लेगेसी अगर आप देखें वॉशिंगटन पोस्ट का, तो इसने बहुत बड़े खुलासे करे थे। जैसे 1971 में इसने पेंटागन पेपर्स के खुलासे किए थे, जो अमेरिका का जो बुरा काम था वियतनाम में, वो हाइलाइट किया था। उसके 1 साल बाद ही वाटरगेट एक्सपोज़े किया था, जिसमें रिचर्ड निक्सन की कुर्सी चली गई थी। तो ऐसा इसका इतिहास रहा है वॉशिंगटन पोस्ट का। फिर वॉशिंगटन पोस्ट काफ़ी प्रोग्रेसिव भी था। इट वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर्स जिसने वेबसाइट अपना खोला था। 96 में इन लोगों ने अपना वेबसाइट खोल दिया था। तो लॉन्ग टाइम जो रीडर्स हैं वो वैल्यू करते हैं इसकी इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म को, जो अभी देखा जा रहा है कि ख़त्म होने के कगार पे है। तो बेज़ोस ने अपना बिज़नेस इंटरेस्ट को ऊपर रखा है ओवर प्रेस फ्रीडम। क्रिटिक्स बिलीव बेज़ोस एक्शंस आर ड्रिवन बाय फियर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डर से उसने ऐसा किया है कि गवर्नमेंट कोई जो उसके बिज़नेस वेंचर्स हैं, अमेज़न, ब्लू ओरिजिन, इनके अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले ले। Aligning with Trump is seen as strategic move to protect his business empire. काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर इतना दबाव है आपके ऊपर, तो आप वॉशिंगटन पोस्ट को बेच क्यों नहीं देते हैं? बेच देना चाहिए क्योंकि एक अच्छा न्यूज़पेपर है, उसकी ऐसी दुर्गति ज़्यादातर लोग नहीं देख पाएँगे। तो many argue that Bezos should sell the paper to someone committed to independent journalism. His actions are seen as betrayal of Washington Post's journalistic integrity. तो जैसे इंडिया में एनडीटीवी के साथ हुआ, वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। मगर पहले ये बंदा फिर भी ठीक था, वॉशिंगटन पोस्ट भी रिलेटिवली इंडिपेंडेंट था। अभी इस बार का जो ट्रंप का टेन्योर आया है, उसमें अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई दिख रही हैं यूएस में। यूएस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को छोड़ के ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ा जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।